नमस्कार दोस्तों, मैं राजित। आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल जहां पे मैं वीडियो अपलोड करता हूं फास्ट टू 12th मैथमेटिक्स। यदि दोस्तों आप किसी बोर्ड एग्जाम की तैयारी करते हैं जहां पे मैथ पूछा जाता है तो ये हमारा चैनल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। दोस्तों आज हम सॉल्व करेंगे जो हमारा एक्सरसाइज है 11.1। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने इसकी इंट्रोडक्शन यानी जो है हमने इसमें जो एरिया रिलेटेड टू सर्किल हमारा चैप्टर है वृत्त से संबंधित उसका इंट्रोडक्शन वाला पार्ट कवर किया था, जिसमें हमने क्या क्या सीखा था। जिसमें हमने जो है वृत्त क्या होता है, वृत्त के जो इम्पोर्टेंट पार्ट हैं, रेडियस क्या होता है और उसके बाद जो है डायमीटर क्या होता है। इसके बाद हमने सीखा था सेक्टर क्या होता है, मतलब त्रिज्यखंड क्या होता है, दीर्घ त्रिज्यखंड, लघु त्रिज्यखंड, दीर्घ वृत्ताखंड, लघु वृत्ताखंड यानी सेगमेंट जिसको हम बोलते हैं। और उसके बाद जो है मेजर आर्क, माइनर आर्क, लघु चाप, दीर्घ चाप, ये सारे कंसेप्ट हमने सीखे थे। और जो है इसके हमने कुछ जो एरिया जो रिलेटेड टू सर्कल है इसमें हमने जो है दो चीज़ें वहाँ पे कवर किया है। पहला हमने कवर किया था कि जो है एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, मतलब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है। और दूसरा हमने कवर किया था क्या कि जो है मेजर आर्क यानी जो है एरिया ऑफ या लेंथ ऑफ आर्क। लेंथ ऑफ आर्क क्या होता है, लेंथ ऑफ आर्क में हमने दो चीज़ें सीखी थी, माइनर आर्क और मेजर आर्क का क्या होता है, ठीक है, एरिया। तो आइए आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे जो इससे रिलेटेड जो आगे वाला कंसेप्ट है यानी सेगमेंट क्या होता है, ठीक है, सेगमेंट यानी वृत्ताखंड क्या होता है। और इसके आगे जो भी इसके क्वेश्चन है उसको हम थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे जैसे एक बार मैं थोड़ा रिवाइज कर दे रहा हूँ। जैसे हमने ये सीखा था कि जो वृत्त होता है, वृत्त क्या होता है, एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदुपथ वृत्त कहलाता है। वृत्त में त्रिज्याएं होती हैं, जैसे ये आपकी क्या है, त्रिज्या है। जैसे इसको मान लीजिए ए और यहाँ पे ओ और ए बी, तो ओ ए और ओ बी वृत्त की त्रिज्या है। और यहाँ से ओ ए बी क्या है, वृत्त का डायमीटर है, व्यास है, जो क्या होता है त्रिज्या का दोगुना होता है। और जो त्रिज्या होती है व्यास की आधी होती है। इसके बाद सेंटर जो एक फिक्स पॉइंट होता है वो सेंटर होता है। इसके बाद जो है पाई की वैल्यू क्या होती है, जैसे जो वृत्त होता है वृत्त का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर। इसका सरकमफेरेंस यानी परिधि क्या होती है या टोटल वृत्त की लेंथ क्या होती है 2 पाई आर होता है। तो ये हो गया इसके बारे में, ठीक है। बाकी चाप आप जान ही रहे हैं कि वृत्त का जो छोटा छोटा पार्ट होता है, जैसे हम ऐसे चाप लगा के बनाते हैं ना, तो ये हमारा क्या होता है, इसी को हम बोलते हैं क्या, आर्क बोलते हैं। जैसे यहाँ से यहाँ तक एक आर्क हो गया। और ये कौन सा आर्क है, ये क्या है, माइनर आर्क है यानी छोटा चाप है। और जो ये बड़ा है, ठीक है, ये क्या है, ये मेजर आर्क है, ठीक है। तो ये हो गया इसके बारे में। अब हम आज सीखेंगे, चलिए थोड़ा सा इसमें और आगे का जो कंसेप्ट है उसको हम देखते हैं। जैसे इसके आगे हमने क्या क्या सीख लिया है, इसमें हमने सेक्टर ऑफ सर्कल और उसका जो एरिया क्या होता है उसको हमने देखा है कि जो हमारा मेजर सेक्टर होता है, ठीक है, मेजर सेक्टर जो ये खाली वाला भाग है ये मेजर सेक्टर है। और जो ये क्या है, जो त्रिज्याओं द्वारा जो सेपरेट होकर बना है ये क्या हमारा, ये हमारा है लघु त्रिज्यखंड, माइनस सेक्टर है, ठीक है। तो ये हो गया। अब एरिया क्या होता है माइनस सेक्टर का, तो माइनस सेक्टर का या इसके सेक्टर का एरिया क्या होता है। तो यहाँ पे जो हमने बताया था ये जो पूरा सर्कल है ये पाई आर स्क्वायर के बराबर होता है। तो यहाँ पे 360 डिग्री होता है टोटल, इसका जो एंगल बनेगा वो 360 अंश होगा। और यहाँ 1 डिग्री की वैल्यू पाई आर स्क्वायर अपान क्या हो जाएगा 360 हो जाएगा। यदि हमारा कोड थीटा रहेगा तो थीटा यहाँ क्या हो जाएगा, थीटा से हम मल्टीप्लाई करा देंगे, थीटा बटा 360 इंटू पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। और वही क्या होता है, उस जो है इसका क्या होता है, एरिया होता है किसका, माइनर, ये जो है मेजर सेक्टर का क्या होता है, एरिया होता है, ठीक है। यहाँ माइनस सेक्टर का एरिया होता है, मतलब वृत्त के लघु त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल होता है थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। और मेजर सेक्टर जब रहेगा मतलब जो है दीर्घ त्रिज्यखंड, तो उसका पाई आर स्क्वायर माइनस थीटा बटा 360 इंटू पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, जो हमने यहाँ पे करके दिखाया है आपको, ठीक है। आइए हम इसके आगे अब देखते हैं। इसके बाद हमने आर्क के बारे में सीखा था, आर्क ऑफ सेक्टर क्या होता है। जैसे यहाँ पे एक आर्क है ए बी, ये क्या है, ये हमारा कौन सा आर्क है, ये हमारा माइनर आर्क है। और यहाँ से यहाँ तक ये हमारा क्या है, मेजर आर्क है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, जैसे 360 बराबर टोटल वृत्त की जो सरकमफेरेंस है, परिधि है, 1 डिग्री बराबर 2 पाई आर अपान 360 हो गया। तो यहाँ पे थीटा अगर हमारा एंगल है तो थीटा बटे 360 इंटू 2 पाई आर हो जाएगा। और यही क्या होता है, यही हमारा लघु चाप का क्या होता है, फार्मूला होता है। और दीर्घ चाप रहेगा तो दीर्घ चाप का फार्मूला हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा दीर्घ चाप का फार्मूला है, ठीक है। दीर्घ चाप बराबर 2 पाई आर माइनस थीटा बटे 360 इंटू 2 पाई आर हो जाएगा। तो ये हो गया इसके बारे में, ठीक है। अब हम आज की इस लेक्चर में हम सीखेंगे, हमें सीखना क्या है इसमें, आज हमें सीखना है कि एरिया
जो है सेगमेंट ऑफ सर्कल क्या होता है, ठीक, और उसका एरिया क्या होता है सेगमेंट का। तो यहाँ पे आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, वो है हमारा सेगमेंट ऑफ सर्कल। सेगमेंट ऑफ सर्कल, सेगमेंट ऑफ सर्कल यानी जो है वृत्ताखंड, वृत्त के वृत्ताखंड, वृत्त के वृत्ताखंड ये क्या होते हैं, ठीक है, इसको हम देखते हैं। जैसे आपको पता है ये कोई हमारा क्या है, मान लीजिए हमारा कोई सर्कल है, ये कोई हमारा क्या है, सर्कल है, वृत्त है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ से हमने एक जीवा ली और यहाँ से ऐसे खींच दिया, ये हमारी जीवा ए और ये होगी बी, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो वृत्त हमारा है ये दो पार्ट में डिवाइड हो गया है। तो यहाँ पे जो ये वाला पार्ट है यानी ये क्या है, छोटा है, कम है, इसकी अपेक्षा कम है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसे हम कहते हैं लघु वृत्ताखंड या इसको माइनर सेगमेंट बोलते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं माइनर सेगमेंट कहते हैं इसको, ठीक है। ये हमारा माइनर सेगमेंट हो गया या इसे हम कहते हैं लघु वृत्ताखंड, ठीक है, लघु वृत्ताखंड ये आपका हो गया, ठीक। और ये हमारा जो खाली वाला भाग है इसको हम कहते हैं मेजर सेगमेंट, ये हमारा क्या होता है, मेजर सेगमेंट होता है, मेजर सेगमेंट हो गया, ठीक है। या इसी को हम कहते हैं दीर्घ वृत्ताखंड, इसे हम क्या कहते हैं, दीर्घ वृत्ताखंड कहते हैं, ठीक है। ये आपका दीर्घ वृत्ताखंड हो गया, ठीक। अब इसका एरिया क्या होता है, तो यहाँ पे हम इसका एरिया देखते हैं। तो इसका एरिया आपका होता है एरिया ऑफ ठीक है, एरिया ऑफ सेगमेंट। तो एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होता है, एरिया ऑफ सेगमेंट का जो फार्मूला होता है, या इसको हम कहते हैं वृत्ताखंड का क्षेत्रफल, वृत्ताखंड का क्षेत्रफल। वृत्ताखंड का जो क्षेत्रफल का फार्मूला होता है ये क्या होता है, थीटा बटा 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 साइन थीटा इंटू आर स्क्वायर। ये क्या होता है, ये फार्मूला होता है लघु ये वृत्ताखंड के क्षेत्रफल का फार्मूला। एक यहाँ पे इसको आप मान लीजिए लघु, ठीक है, ये लघु के लिए हो गया, लघु वृत्ताखंड के क्षेत्रफल का फार्मूला ये हो जाएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए हमारा ये हमें लघु वृत्तखंड के क्षेत्रफल का फार्मूला पता चल गया कि यहाँ पे इसका जो एरिया है वो कितना है, तो यहाँ पे इसके एरिया का फार्मूला ये हो गया। अब यहाँ पे ये सेंटर पे कोई कोड बनाएगी, ये आपकी क्या है, ये आपकी है क्या, ये आपकी क्या है, इसका जो है जीवा है यानी कॉर्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे जीवा द्वारा जब सेपरेट होगा तो हमारा वृत्ताखंड बनेगा, और जब त्रिज्या द्वारा सेपरेट होता है तो वो क्या होता है, जब त्रिज्या द्वारा सेपरेट होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, त्रिज्यखंड कहते हैं। तो यहाँ पे आपका ये हो गया सेंटर यानी इसका वो हो गया। अब यहाँ पे जो एंगल है थीटा है, तो यहाँ पे इस जो यहाँ पे ये बनेगा यानी जो है क्या बनेगा आपका, ये बनेगा आपका जो है माइनस सेगमेंट यानी लघु वृत्ताखंड। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, थीटा बटा 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 साइन थीटा इंटू आर स्क्वायर। अब मान लीजिए हमें बड़े का चाहिए, तो इसका हमें एरिया पता चल गया कितना है। तो पूरे वृत्त का जो एरिया होता है वो कितना होता है, सभी को पता है, पूरे वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर माइनस यहाँ पे थीटा बटा 360, ठीक है, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 साइन थीटा इंटू आर स्क्वायर। ये हो जाएगा इसका सूत्र, ठीक है। तो इसे आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब हम आते हैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है। तो हमारा जो आज का इसका एक्सरसाइज आपका क्या है 11.1 की एक्सरसाइज का जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है, पहला क्वेश्चन हमारा है, यहाँ पे लिखा है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, ठीक है, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बताइए, ठीक है, जिसका कोण क्या है 60 डिग्री। यानी यहाँ पे कह रहा है कोई एक वृत्त है, ठीक है, ऐसे हम वृत्त बना दिए, यहाँ पे इसका जो त्रिज्या है रेडियस है वो क्या है 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे ये इसका जो ये सेंटर हो गया, यहाँ पे इसका जो त्रिज्या है वो कितना है
6 सेंटीमीटर, तो ये आपका 6 सेंटीमीटर हो गया। ये भी 6 सेंटीमीटर होगा क्योंकि वृत्त की त्रिज्याएं बराबर होती। इसका जो एंगल है वो कितना है, 60 डिग्री है। तो इसका जो एरिया होगा वो क्या होगा, इसमें हमें ये बताना है, ठीक है। इसका जो एरिया होगा वो क्या होगा, इसका एरिया हमें ये बताना है कि ये कितना एरिया होगा, इसका कितना क्षेत्रफल होगा, ठीक है। ये आपका ओ हो गया, इसको मान लीजिए ए और यहाँ पे बी मान लीजिए, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले जो चीज़ें दी है उसको हम लिख देंगे। यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे दिया है आपका सॉल्व r इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए एरिया ऑफ यहाँ पे क्या है, त्रिज्यखंड है तो सेक्टर हो गया, यानी त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ठीक है, बराबर हमें नहीं पता है। तो यहाँ हम लिखेंगे, हम जानते हैं कि वी नो डैट एरिया ऑफ, या आप ऐसे हिंदी में लिख देंगे या ऐसे लिख देंगे, थोड़ा हिंदी इंग्लिश भी सीखिए। एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, यहाँ माइनस सेक्टर की बात हो रही है, वो होता है हमारा थीटा बटा 360 अंश इंटू क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी है, 60/360 इंटू पाई, और आर की वैल्यू हमारी कितनी है, आर की वैल्यू हमारी 6 है, तो 6 × 6 हो जाएगा, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल, 6 के 6, 6 चौक 36, 6 से हम क्या करेंगे, 6 काट देंगे। तो यहाँ पे आपका क्या हो गया, 6 पाई, या 6 पाई को हम लिख सकते हैं 6 × पाई की जो वैल्यू होती है वो 22/7 होती है। तो यहाँ पे 22 रख दीजिए, तो 6 दूना 12 की 2 हो जाएगा, और 6 दूना 12 1 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। 6 दूना 12 की 2 हो गया, 6 दूना 12 1 13 हो गया बटे 7, और ये क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। क्योंकि ये एरिया है, एरिया का मात्रक क्या होता है, एरिया का मात्रक हमारा मीटर स्क्वायर होता, तो सेंटीमीटर छोटी इकाई, तो सेंटीमीटर अगर यहाँ पे mm होता तो मिलीमीटर स्क्वायर होता है, ठीक है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो आपका है क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है आपका 2024 में पूछा भी गया क्वेश्चन है, NCERT का है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पे क्या लिखा है, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है, जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे आपकी जो परिधि है, एक वृत्त का यहाँ क्या है, चतुर्थांश है, यानी वृत्त का चौथा भाग है। तो वृत्त का चौथा भाग यहाँ पे बनाना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो चलिए एक हम पहले वृत्त बना दे रहे हैं। ये हमारा कोई वृत्त हो गया, ठीक है। अब इसका हमें चौथा भाग चाहिए, तो यहाँ पे इसको हम ऐसे मिटा दे रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे ऐसे मिटा दे रहे हैं। चलिए, या आप पूरा बना के चौथे भाग का क्षेत्रफल भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे इसको हम क्या करेंगे, इसको हम यहाँ पे इसका चौथा भाग बनाएंगे। मान लीजिए यहाँ पे इसका ये सेंटर पॉइंट था, तो ये ओ हो गया, यहाँ से इसको मिला दीजिए, और यहाँ से थोड़ा सा और बढ़ा दीजिए, यहाँ पे इसको मिला दीजिए। तो ये वृत्त का क्या हो गया, चतुर्थांश हो गया, यानी चौथा भाग हो गया, ठीक है। इसको मान लीजिए ओ, ए और बी, ये आपका वृत्त का चतुर्थ भाग हो गया, ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ पे जो वृत्त की परिधि है यानी सी की वैल्यू दी है, ठीक है, यहाँ पे सॉल्व, और यहाँ पे हमें इसकी का क्षेत्रफल चाहिए, यानी ये क्या है आपका त्रिज्यखंड है, यानी यहाँ पे ये क्या है, एक त्रिज्या ये हो गया, एक त्रिज्या ये हो गया, ये त्रिज्यखंड है। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हमें पता ही है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें आर चाहिए, और यहाँ पे क्या बनेगा, कितने डिग्री का एंगल बनेगा, 90 डिग्री का एंगल बनेगा, ठीक है, 90 डिग्री, यानी थीटा की वैल्यू हमारी क्या हो गई, 90 हो गई। तो यहाँ पे हम लिखेंगे हम यहाँ पे C बराबर दिया है 22 सेंटीमीटर, यानी जो वृत्त की परिधि है वो क्या है, 22 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे और थीटा की वैल्यू कितनी दी है, 90 डिग्री है, ठीक है। यहाँ पे सीधा सीधा बनेगा, ये आपका क्या है, रेडियस है, ये भी आपका रेडियस है, और यहाँ चतुर्थांश भाग है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, थीटा की वैल्यू 90 अंश हो जाएगी। तो यहाँ पे हम सबसे पहले हम देखेंगे C बराबर क्या होता है, 2 पाई r होता है। हमें r की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पे C की वैल्यू यहाँ कितनी दी है, 22 दिया है, 22 = 2 पाई r हो जाएगा, और यहाँ से आप इसको काट दीजिए,
2 1 जा 2, यहाँ पे 11 हो जाएगा और r की जो वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी 11 बाई पाई, और पाई की वैल्यू हमारी 22 बटा क्या होती है 7 होती है। यहाँ पे 11 1 11, 11 दूना 22, यानी हमारी रेडियस कितनी आ गई 7/2 सेंटीमीटर आ गई। 7/2 सेंटीमीटर हमारा क्या हो गया रेडियस हो गया। और ये आपका जो क्वेश्चन है यूपी बोर्ड 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। ये NCERT का भी है। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आ गई 7/2 आ गई। अब हम जानते हैं, यहाँ लिखेंगे वी नो, हम जानते हैं कि एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, ठीक है। एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर। तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, यानी लघुवृत्तखंड का जो क्षेत्रफल होता है, त्रिज्याखंड का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है थीटा बटा 360, थीटा बटा 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू 90 है, तो 90 बाई क्या हो जाएगा 360, और यहाँ से पाई की वैल्यू हमारी 22/7 होती है, गुणे आर की वैल्यू हमारी 7/2 है, तो 7/2 इंटू 7/2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से 0 से 0 कैंसिल, 9 1 जा 9, 9 4 जा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 9 चौकी 36 हो जाएगा, 4 हो गया। यहाँ से काट दीजिए, यहाँ से आप काटेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ से 7 से 7 कैंसिल हो गया, यहाँ पे एक 7 बचा है, यहाँ पे 4 है, यहाँ से काटेंगे तो यहाँ पे 11 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा एक 2 फिनिश हो जाएगा। तो यहाँ से 11 सते 77 हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया 2 4 जा 8, यानी 8 हो गया। ये क्या हो गया हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, यानी जो वृत्त के चतुर्थ भाग का जो क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर, या आप इसको काट के दशमलव भी ला सकते हैं, ठीक है। तो इतना ही आंसर दिया है, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या है इंपॉर्टेंट, 3 वाला भी इंपॉर्टेंट है, इसके बाद 5 वाला बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन है। चलिए यहाँ पे हम इसका ले लेते हैं, कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है इसको हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि एक घड़ी है, एक घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई जो है ये 14 सेंटीमीटर है। इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल बताइए। तो एक क्या है घड़ी है, तो घड़ी कैसे ही होती है वृत्त के जैसी ही होती है, तो ये मान लीजिए घड़ी है। और यहाँ पे जो इसकी मिनट की सुई है ये इसका क्या हो गया, यहाँ पे सेंटर हो गया। मिनट की सुई मान लीजिए ये है, बड़ी सी एकदम ऐसे रहती है, ठीक है। ये ओ हो गया, इसको मान लीजिए उसमें टच है, ठीक है। ये 5 मिनट में जो है कितना क्षेत्रफल तय करती है, और इस सुई की जो लंबाई है ये क्या है 14 सेंटीमीटर है, 14 सेंटीमीटर है। तो 5 मिनट में मान लीजिए यहाँ तक चलती है, तो 5 मिनट में यहाँ तक चली गई। तो यहाँ पे जो इसका एंगल बनेगा वो क्या बनेगा, हमें पहले एंगल चाहिए, तो यहाँ पे एंगल चाहिए, और यहाँ पे ये हो गया 14 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं क्या बन रहा है त्रिज्यखंड बन रहा है, क्या बना रही है त्रिज्यखंड बना रही है। तो इसको आप हल करेंगे, तो सबसे पहले आप यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, यहाँ आर की वैल्यू कितनी है 14 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सॉल्व में हम लिखेंगे यहाँ पे आर की जो वैल्यू है त्रिज्या, यहाँ पे क्या मान लेंगे आप 14 सेंटीमीटर, ठीक है, 14 सेंटीमीटर हो गया। और यहाँ पे इस सुई द्वारा 5 मिनट में बनाया गया कोड, तो हम जानते हैं, ठीक है, हम कहें यहाँ लिखेंगे चूँकि 60 मिनट में, ठीक है, यानी ऐसे मिनट, ये मिनट हो गया, इसको मैं थोड़ा ऐसे लिख दे रहा हूँ। अगर ऐसे आप एक डैश लगा दिए तो मिनट हो गया, अगर डबल डैश लगा दिए तो सेकंड हो जाता है। आप क्लास 11th में पढ़ेंगे मैथ में, ठीक है, उसमें जो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसमें आपको पढ़ाया जाएगा। तो ये हो गया 60 मिनट में बनाया गया कोड। तो 60 मिनट में जो मिनट वाली सुई द्वारा बनाया गया कोड होता है वो 360 डिग्री होता है। 1 मिनट में बनाया गया कोड, तो 1 मिनट में जो बनाया गया कोड होगा वो क्या हो जाएगा, बनाया गया कोड, यहाँ पे आप लिखेंगे, ये भी यहाँ कोड ही है, यहाँ लिख दीजिएगा कोड, इतना हो गया। ये क्या हो जाएगा 360 बाई क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 मिनट में, तो 60 हो जाएगा, यहाँ से काट देंगे 6 के 6, यहाँ पे हो जाएगा 6 डिग्री। तो 1 मिनट में कितने अंश का कोण बना रही है 6 डिग्री का एंगल बना रही है, ठीक है। एंगल क्या होता है इसको भी देख लीजिए, आपको पता है एंगल क्या होता है। यहाँ पे एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, मतलब दो रेखाओं के बीच के झुकाव को ही हम क्या कहते हैं, कोण कहते हैं, थीटा कहते हैं, ठीक है। इसे थीटा से डिनोट करते हैं। दो रेखाओं के बीच के झुकाव को कोण कहते हैं। ये आपका इनिशियल लाइन, टर्मिनल लाइन, प्रारंभिक रेखा, अंतिम रेखा, ठीक है। तो यहाँ पे ये 6 डिग्री हो गया, इसलिए 5 मिनट में
मिनट में बनाया गया कोड, ठीक है, 5 मिनट में बनाया गया कोड। तो 5 मिनट में बनाया गया जो हमारा कोड होगा वो क्या हो जाएगा, 5 मिनट में बनाया गया कोड 5 गुणे 6 डिग्री, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 30 डिग्री आ जाएगा, यानी जो है 30 अंश आ गया, यानी जो हमारी थीटा की वैल्यू हो गई ये क्या हो गई 30 डिग्री हो गई, 30 अंश हो गई। ठीक है, अब यहाँ पे हमें चाहिए इसके द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल। तो यहाँ पे हम लिखेंगे मिनट की सुई द्वारा 5 मिनट में बनाया गया कोड, तो यहाँ पे लिखेंगे 5 मिनट में बनाया गया कोड। आप थोड़ा अच्छे से लिख दीजिएगा, घड़ी की सुई द्वारा बनाया गया कोड। ठीक है, मिनट में बनाया गया कोड, मैं आपको कंसेप्ट सिखा रहा हूँ। ठीक है, बनाया गया कोड थीटा बटे 360 अंश इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू हमारी कितनी है 30 है, 30/360 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 हो जाती है, और यहाँ पे आर की जो वैल्यू है 14 सेंटीमीटर, तो 14 गुणे 14 दो बार हम लिख दे रहे हैं। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल, 3 1 3, 3 1 3, 3 दूना 6 हो गया। ठीक, 7 1 7, 7 दूना 14, 2 1 2, 2 6 12, 2 से यहाँ काटेंगे 11 हो जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो गया आपका 11 चौके 11 का गुणा 14 में कर दीजिए, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा। चलिए यहाँ थोड़ा सा जगह है, यहाँ पे हम कर दे रहे हैं, कितना आ गया आपका 11 इंटू कितना हो गया भाई, वहाँ पे 14 है, इंटू 14 बाई कितना है 3, तो गुणा कर दे रहे हैं। तो यहाँ पे 11 चौके 44 की 4 हो जाएगा, और 11 1 11, 11 और 4 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, और यहाँ पे 3 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। यानी 5 मिनट में घड़ी की मिनट की सुई द्वारा जो बनाया गया कोड होगा 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, और शायद ये वाला क्वेश्चन तो NCERT का भी है, और ये नहीं, इसके बाद वाला जो क्वेश्चन आएगा क्वेश्चन नंबर 5, ये 2023 और 25 दोनों में ये बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहाँ पे है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है इसको हम देखते हैं। लिखा है क्वेश्चन में 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर समकोण आंतरित करती। समकोण आंतरित करने का मतलब, समकोण का मतलब होता है 90 अंश, यानी ऐसा कोण जो 90 डिग्री का होता है उसी को हम राइट एंगल या समकोण कहते हैं। अब यहाँ पे हमें संगत लघु वृत्ताखंड का क्षेत्रफल, संगत दीर्घ त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का फार्मूला मतलब निकालना है। और भी एक पॉइंट था, तो ठीक है उसको आप देख लीजिए जो भी है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे क्वेश्चन में, यहाँ पे हम लिखेंगे सॉल्व। यहाँ पे आर की जो वैल्यू है वो 10 सेंटीमीटर हो गई, थीटा की जो वैल्यू है वो 90 डिग्री हो गई। अब पूछ क्या रहा है उसको हम निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका है संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो संगत लघु वृत्तखंड के जो क्षेत्रफल का फार्मूला होता है, यहाँ पे हम लिखेंगे लघु वृत्ताखंड का क्षेत्रफल बराबर, लघु वृत्तखंड के जो क्षेत्रफल का फार्मूला होता है थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 साइन थीटा इंटू आर स्क्वायर होता है। ठीक है, तो थीटा की वैल्यू यहाँ पे 90 है, तो 90/360, और यहाँ पे क्या हो जाएगा पाई की वैल्यू 22/7 इंटू यहाँ पे आर की वैल्यू हमारी क्या है 10 गुणे 10 यानी 100 हमने डायरेक्ट लिख दिया। तो चाहे आप डायरेक्ट 100 लिख लीजिए या 10 गुणे 10 कर दीजिए। 1/2 माइनस 1/2 साइन 90 अंश, साइन 90 अंश की वैल्यू हमारी 1 होती है, आर की वैल्यू 10 गुणे 10। ठीक है, ऐसा आप लिख देंगे। अब करना क्या है, यहाँ पे हम इसके स्थान पे 3.14 भी लिख सकते थे, तो ऐसा भी हम कर सकते हैं। चलिए यहाँ से हम काट दे रहे हैं, 0 से 0 कैंसिल, 9 1 9, 9 चौके 36। ठीक है, यहाँ से काट देंगे 11, 2 दूना 4 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे इसको काटेंगे नहीं हम। ठीक है, और यहाँ पे इसकी जो वैल्यू होती है 90 की वैल्यू 1 हो जाती है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे यहाँ हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ 10 × 10 यहाँ भी है, 10 × 10 यहाँ भी है, तो यहाँ पे हम इसको कॉमन भी ले सकते हैं। ठीक है, तो कॉमन ले लीजिए,
या यहाँ पे चलिए कॉमन ही ले ले रहे हैं, तो यहाँ पे कॉमन हम लेंगे तो 10 इंटू 10 यानी 100 हमारा कॉमन हो गया। और यहाँ बचा क्या, यहाँ पे बचा हमारा 11/14, 11 क्या बचा यहाँ पे 7 2 जा 14 हो गया, माइनस 1/2, बस यही 1/2 ही बचा है। अब क्या करना है हमें, यहाँ पे इन दोनों का एलसीएम ले लेना है, तो ये एलसीएम हमारा 14 ही होगा, यहाँ पे 100 हो जाएगा, एलसीएम ले लेते हैं 14, और यहाँ से 14 1 जा 14 हो जाएगा, और 2 5 जा 2 7 जा, तो यानी यहाँ 7 हो जाएगा, और यहाँ से हम घटा देंगे तो यहाँ हमारा हो जाएगा 100 इंटू कितना हो जाएगा, यहाँ से हम घटाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 7 4 11 यानी 4/14 हो जाएगा, और यहाँ से इसको काटेंगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा और 2 साते 14 हो जाएगा, और यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई करा देंगे यानी कितना आ जाएगा 200/7। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे इसको और अगर आपको आंसर लाना है आगे तो 200/7 हो गया, इसको भाग दे दीजिए, 7 से हम भाग दे रहे हैं, 7 से 200 में भाग दे रहे हैं, 7 से 200 में हम भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 7 इक्के 7 दूना 14। ठीक है, 7 दूना 14, यहाँ पे बचा 6 बचा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 0, 7 7 7 8 56, 7 9 63 हो जाएगा, 56 हो जाएगा, यहाँ पे 56, यहाँ पे कितना बचा 4, यहाँ पे 0.0, 7 5 35। ठीक है, चलिए और आगे नहीं ले जा रहे हैं, 7 5 35 हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका जो आंसर हो जाएगा 28.5 और ये हो जाएगा, एरिया है सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर हमारा है, ये क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है भाई, 4 का पहला है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का पहला है। ठीक है, तो आपका ये आंसर हो गया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब यहाँ पे जो लिखा है संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है। तो पहले आप क्या करेंगे, पहले आप जो है ऐसा कर लीजिए, जैसे ये हमारा क्या है, ये हमारा रेडियस है, ये हमारा सरकमफेरेंस हो गया, यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी दी है 10 सेंटीमीटर, त्रिज्या है, ये भी 10 सेंटीमीटर है, थीटा की वैल्यू 90 है। अगर आप चाहें तो पहले इसका क्षेत्रफल निकाल दीजिए, तो इसका जो क्षेत्रफल आ जाएगा उसको इस पूरे वृत्त के क्षेत्रफल से घटा देंगे तो यहाँ दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा, ये लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, θ/360 इंटू πr² कर दीजिए, और यहाँ पे हमें चाहिए दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो यहाँ से हम आप इसको निकालेंगे दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो यहाँ से πr² में से ये आप एरिया घटा देंगे तो आपका दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा। और इसको आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में हमें आप बताएंगे, या तो आप यहाँ पे ऐसा भी कर सकते हैं 90 घटाएंगे तो ये वाला एंगल हमारा 270 आ जाएगा। ठीक है, यानी 270 अंश आ जाएगा, और वहाँ से भी इसको रख के हम लगा सकते हैं। तो जैसा भी आपको ईजी पड़े वैसे आप कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। यहाँ पे इसको हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, लिखा है कि त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त के चाप द्वारा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है, तो ज्ञात कीजिए चाप की लंबाई। ठीक है, तो चाप की लंबाई हमें ज्ञात करना है। इसके बाद दूसरा, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल को ज्ञात करना, संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्ताखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। 3 चीज़ें ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व लिखते हैं सॉरी, यहाँ पे आर की वैल्यू कितनी दी है 21 सेंटीमीटर, थीटा की वैल्यू क्या दी है 60 डिग्री। ठीक है, चाप की लंबाई पूछा है, यानी यल बराबर पूछा है, यल की वैल्यू, तो यल बराबर आप जानते हैं। ठीक है, चाप की लंबाई का जो फार्मूला होता है θ/360 इंटू 2πr होता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, थीटा की वैल्यू हमारी 60 है, 60/360, और 2 इंटू पाई की वैल्यू आप रख दीजिए 22/7 रख दीजिए, 22/7, और यहाँ पे जो इसकी रेडियस है वो कितनी है 21 है, तो 21 कर दीजिए। 0 से 0 कैंसिल, 6 के 6, यहाँ पे 6 चौक 36 हो जाएगा, यानी 6 6 36 हो जाएगा। यहाँ से 2 से काट दे रहे हैं, 2 1 2 और 2 3 6, 7 1 7, 7 2 14, 7 3 21, 3 1 3, 3 1 3, यानी यहाँ पे कितना आ गया 22 सेंटीमीटर आ गया ये।
हमारा जो लेंथ हो गया, ये मान लीजिए ये आपका क्या है, ये आपका वृत्त है कोई, ठीक है, ये आपका वृत्त है। यहाँ पे इसकी जो त्रिज्या, मान लीजिए सेंटर पॉइंट हो गया, ये आपका क्या हो गया, सेंटर पॉइंट ओ हो गया। यहाँ पे इसकी जो त्रिज्या है, त्रिज्या कितनी है, 21 सेंटीमीटर है। और यहाँ पे इसके द्वारा जो बनाया गया कोण है वो कितना है, 60 डिग्री है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये चाप था, ये हमारा कौन सा चाप था, लघु चाप था, तो इसका हमने लेंथ निकाल दिया। इसका लेंथ कितना आ गया, इसका लेंथ हमारा आ गया 22 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे क्या है, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फार्मूला आप सबको पता है। त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का फार्मूला हमारा क्या होता है, त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है, का क्षेत्रफल बराबर वो क्या होता है, थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। बस यहाँ से थीटा की वैल्यू हमें 60 पता है, आर की वैल्यू भी दिया, तो आप इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। इसके बाद तीसरा जो क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन क्या है, संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे हम लिखेंगे वृत्ता, यहाँ पे इसकी जीवा द्वारा, मान लीजिए जीवा है, वृत्तखंड के क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है, या का क्षेत्रफल बराबर थीटा बटे 360 अंश इंटू यहाँ हो जाएगा पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2, और साइन क्या हो जाएगा, साइन थीटा इंटू आर स्क्वायर। तो यहाँ पे आप बहुत ईजी वे में इन फार्मूलों का यूज करके इसको लगा सकते हैं। आई होप ये क्वेश्चन आप लगा के हमें जो है कमेंट बॉक्स में इसका आंसर ज़रूर बताएंगे। तो यदि ये सारा कंसेप्ट, सारा क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया हो तो इस वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, ठीक है। और मिलते हैं इन्हीं कंसेप्टों के साथ अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।